Morning all of you. We are going about chapter number 6 फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। चैप्टर नंबर 6 में हम किसके बारे में स्टडी करेंगे बेटा? फिजिकल और केमिकल चेंजेस होते क्या हैं। इसमें हम रस्टिंग ऑफ आयरन एंड क्रिस्टलाइजेशन के बारे में हम स्टडी करेंगे। व्हाट इज द चेंजेस? चेंजेस टेक प्लेस ऑल द टाइम्स अराउंड अस। हम देखते हैं कि हमारे चारों ओर बहुत सारे चेंजेस होते हैं। क्लाइमेट का चेंजेज हो जाता है, वेदर का चेंजेज हो जाता है। एज सीड्स चेंज इनटू द सीडिंग, डे चेंज टू नाइट, मिल्क चेंज टू कर्ड, आइस चेंज टू वाटर। आपने देखा होगा मिल्क कर्ड में चेंज हो जाता है, आइस वाटर में चेंज हो जाती है, डे नाइट में चेंज हो जाता है। तो सम चेंजेस कैन बी रिवर्स वाइल अदर कैन नॉट। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल में देर आर सो मेनी चेंजेस दे टेक प्लेस अराउंड अस एवरी डे। ठीक है, हमारे चारों ओर हम एवरीडे हमारे चारों ओर कुछ चेंजेस देखते हैं, बहुत सारे चेंजेस देखते हैं। जैसे कि एग्जांपल में एक आइस क्यूब इज़ लेफ्ट ऑन द प्लेट और ऑन अ टेबल। अगर कोई टेबल पे कोई एक आइस क्यूब रखी हुई है तो वो क्या हो जाएगी बेटा? इट मेल्ट्स इन फ्यू मिनट। वाई? बिफोर हीटिंग टेम्परेचर, इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी बेटा? वो मेल्ट हो जाएगी। ऑन बॉइलिंग एग बिकम हार्ड फ्रॉम द इनसाइड। जब भी कोई एग है उसको जब हम बॉईल करते हैं तो वो एग क्या हो जाता है बेटा? हार्ड हो जाता है। तो चेंज कैन बी ब्रॉडली क्लासीफाई इनटू द टू टाइप्स। तो टू टाइप्स के हमने चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है टू टाइप्स के चेंजेस? फर्स्ट चेंजेस इज द फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस। सेकेंड क्या होता है? केमिकल चेंजेस। ठीक है, फर्स्ट क्या होता है? फिजिकल चेंजेस। व्हाट इज द फिजिकल चेंजेस? द चेंजेस दैट इन्वॉल्व अ चेंज इन द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस। जो सब्सटेंस की यानी कि जो पदार्थ की जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है तो उसमें जो चेंजेस होता है वो क्या होता है बेटा? फिजिकल चेंजेस। सच एज चेंजेस ऑफ स्टेट, यानी कि कोई सब्सटेंस है उसकी स्टेट में चेंज आना, यानी उसकी स्टेट कौन सी है, कौन सी पोजीशन पे है। चेंज इन टेक्सचर में चेंजेस आना, चेंज इन स्ट्रेंथ, उसकी स्ट्रेंथ में चेंज आना, उसकी शेप कैसा बन गया, शेप में चेंजेस, साइज में चेंजेस, कलर में चेंजेस, है ना, और उसके वॉल्यूम में चेंजेस। तो ये जो सब्सटेंस के साइज, कलर, वॉल्यूम और डेंसिटी में जो चेंजेस होते हैं दैट इज कॉल्ड फिजिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस आर टेम्परेरी चेंजेस। कैसे होते हैं बेटा? ये टेम्परेरी चेंज। टेम्परेरी का मतलब होता है कुछ देर के लिए होते हैं। ठीक है, नो न्यू सब्सटेंस इज फ्रॉम इन फिजिकल चेंजेस। अब क्या होता है? फिजिकल जब चेंजेज होता है कोई नया सब्सटेंस क्रिएट नहीं होता। ठीक है, सब्सटेंस वही देता है, बस उसकी स्टेट, साइज, लेंथ, कलर ये बस चेंज हो जाता है, लेकिन कुछ नया सब्सटेंस नहीं बनता। दैट इज कॉल्ड फिजिकल चेंजेस। तो सम एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंजेस आर स्ट्रेचिंग आउट ऑफ रबर बैंड। जब भी आप कोई रबर बैंड को स्ट्रेच करते हो, खींचते हो, तो क्या होता है बेटा? उस रबर बैंड की लेंथ में इंक्रीमेंट होता है, बट उसकी क्या होती है? फिजिकल जो फॉर्म होती है वो कभी चेंज नहीं होती है। मेल्टिंग ऑफ वैक्स, मेल्टिंग ऑफ आइस, हैमरिंग मेटल इनटू द शीट। जब भी हम कोई शीट पे हैमर मारते हैं, जब भी कोई शीट को हम बिल्कुल मारते हैं तो क्या होती है? शीट पतली हो जाती है, यानी कि उसकी थिक से थिन हो जाती है। मतलब वो क्या होती है? इसकी साइज चेंज हो गई, बट वो क्या होता है बेटा? उसका नया सब्सटेंस क्रिएट नहीं हुआ। ठीक है, वो क्या होता है बेटा? फिजिकल चेंजेस। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? ओनली फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस चेंज ड्यूरिंग द फिजिकल चेंज। यानी कि अगर फिजिकल चेंज क्या होता है? जब भी किसी सब्सटेंस की अगर फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंजेज हो रहा है तो वो क्या होता है बेटा? फिजिकल चेंजेस। सेकंड क्या होता है? नो न्यू सब्सटेंस इज फ्रॉम इन द फिजिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस में कोई भी नया सब्सटेंस क्रिएट नहीं होता। थर्ड क्या है? मोस्ट ऑफ द फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल होते हैं। ठीक है, मोस्ट फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं? रिवर्सिबल होते हैं। ऑलमोस्ट ऑल फिजिकल चेंजेस आर टेम्परेरी। जितने भी फिजिकल चेंजेस होते हैं क्या होते हैं बेटा? टेम्परेरी होते हैं। ठीक है, फिजिकल चेंजेस के बारे में हमने इतना पढ़ा। ठीक है, नेक्स्ट होता है केमिकल चेंजेस। सेकंड टाइप्स क्या होता है बेटा? केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस क्या होता है? जिसमें केमिकल रिएक्शंस होती है, केमिकल प्रॉपर्टी लगती है, वो केमिकल चेंजेस होते हैं। तो यू मस्ट हैव सीन द कलरफुल लाइटिंग ऑफ द बर्निंग क्रैकर्स डेजलिंग इन द स्काई एट द नाइट ड्यूरिंग अ सेलिब्रेशन। आप भी देखो कभी, जैसे कि अभी जैसे कि आतिशबाजी होती है, दशहरे में आतिशबाजी होती है, तब भी हम देखते हैं कि आसमान में जो नाइट मोड में क्या होता है? स्काई पे एक लाइटिंग होती है, कलरिंग लाइटिंग होती है। तो वो क्या होता है बेटा? केमिकल चेंजेस है। विच कैसे होता है? जब भी हम क्या होते हैं
जब भी कोई सब्सटेंस जलता है, जैसे कि पटाखे, जैसे सब पटाखे जो बनते हैं उसमें क्या होता है, एक बारूद भी होता है और कोई सब्सटेंस भी होता है, लाइक एज बेरिलियम और स्ट्रांसियम होता है। जब भी वो बर्न होता है तो बेरिलियम और स्ट्रांसियम से कोई सब्सटेंस बर्न हुआ तो उसकी केमिकल रिएक्शन होगी। केमिकल रिएक्शन होने के साथ साथ वो क्या होगा बेटा, जैसे कि स्काई में जाएगा, स्काई में जाते वक्त फिर वो क्या होता है, कलर चेंज होता है, कलर देगा, लाइटिंग ऑफ कलर होगी, ठीक है ना। तो क्या होता है, केमिकल जेल है। यू मस्ट हैव आल्सो सीन रस्ट ऑफ आयरन आर्टिकल। जब भी देखो रस्ट ऑफ आयरन आर्टिकल, जब भी आपने जंग लग जाता है किसी आयरन पे, वो देखा हुआ आपने। तो फायर क्रैकर आर रस्टिंग ऑफ आयरन आर एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंजेस। द चेंजेस दैट इन्वॉल्व अ चेंज इन द कंपोजिशंस एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस। सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टी और उसके कंपोजिशन में जो चेंजेस होता है वो क्या होता है, केमिकल चेंजेस होता है। इन दिस टाइप चेंज अ न्यू सब्सटेंस फ्रॉम, फिजिकल में कोई सब्सटेंस नहीं बनता है, लेकिन इसमें क्या होता है, केमिकल चेंजेस में कुछ नया सब्सटेंस बनता है, ठीक है। दीज चेंजेस आर रिवर्सिबल एंड परमानेंट, यानी कि क्या होता है, ये चेंजेस क्या होते हैं, इरिवर्सिबल। जो मैंने फिजिकल में पढ़ाया था आपको, वो चेंजेस रिवर्सिबल होते हैं और टेम्परेरी होते हैं। ये चेंजेस इरिवर्सिबल होते हैं, परमानेंट होते हैं। जैसे कि एग्जांपल, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, बर्निंग ऑफ वुड्स, कुकिंग ऑफ फूड। यानी कि जैसे कि हम वुड को बर्न करते हैं, वुड को बर्न करने पर वापस बर्न जो ऐश बचती है वो जैसे वापस वुड तो नहीं बनाई जा सकती बेटा, है ना। तो क्या होता है बेटा, केमिकल चेंजेस हो जाता है। यानी कि इरिवर्सिबल का मतलब होता है जो केवल एक ही डायरेक्शन में चले, और रिवर्सिबल का मतलब होता है बेटा जो दोनों डायरेक्शन में मूव करे। जैसे कि सम एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंजेस, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, मिल्क से दही बनना, डाइजेशन ऑफ फूड, फूड का डाइजेस्ट होना, है ना। अब डाइजेस्ट फूड से तो वापस फूड तो बन सकता ही नहीं। बर्निंग ऑफ क्रैकर्स एंड चेंज इन द कलर ऑफ स्लाइस पीस ऑफ फ्रूट्स etc, ठीक है। ये क्या होता है, एग्जांपल है किसके, केमिकल चेंजेस के। जैसे कि इस एक्टिविटी में हम देखते हैं ना, मैंने क्या किया, दो बीकर लिए, हाँ 2 बीकर में मैंने क्या किया, एक बीकर में कॉपर सल्फेट मैंने रख दिया है सॉल्यूशन। तो टेक 100 ml ऑफ वाटर इन अ बीकर एंड डिजोल्व अ स्पून फुल ऑफ कॉपर सल्फेट, यानी नीला तोता बोलते हैं उसे। एड अ न्यू ड्रॉप तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, एक में मैंने क्या डाल दिया, इसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक डाला, उसमें क्या कर दिया, एक आयरन की डाल दी। यू विल ऑब्जर्व दैट जो सॉल्यूशन बिकम ब्लू इन कलर, कॉपर सल्फेट का। टेक सम ऑफ द सॉल्यूशन इन अनदर बीकर एंड ड्रॉप एन आयरन नेल्स इन टू इट, तो लीव इट अनडिस्टर्ब फॉर अबाउट, अब 30 मिनट तक रख दो इसको, है ना, डिस्टर्ब किए 30 मिनट तक इसको रख दो, ठीक है। यू विल ऑब्जर्व दैट द ब्लू कलर ऑफ द सॉल्यूशन चेंज टू ग्रीन कलर। तो क्या होगा बेटा, जैसे कि आप रखोगे तो उसमें क्या होगा, जो ब्लू कलर चेंजेज है, कॉपर सल्फेट जो नीले तोते की वजह से चेंजेज आया, उसको मैंने 30 मिनट तक रखा, तो वो चेंजेज किस में हो गया, ब्राउन, ग्रीन एंड ब्राउन कलर लेयर गेट्स डिपोजिट ऑन द आयरन नेल, ठीक है। दिस इज बिकॉज द न्यू सब्सटेंट आयरन सल्फेट इज फ्रॉम, अब क्या होगा, आयरन सब्सटेंट को फ्रॉम होगा। द ब्राउन लेयर डिपोजिट ऑन द आयरन नेल इज कॉपर विच अनदर न्यू सब्सटेंट, ठीक है। ये क्या होता है बेटा, केमिकल चेंजेस होता है जिसमें न्यू सब्सटेंट बनता है। द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू सब्सटेंट शो देट द केमिकल चेंज, जैसे कि एग्जांपल कॉपर सल्फेट में मैंने आयरन मिला, आयरन कैसे, ग्रे कलर का, ठीक है। अब इससे रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, फेरस सल्फेट बनाएगा, यानी कि आयरन सल्फेट बनाएगा, तो किस कलर का होगा बेटा, ग्रीन कलर का, यानी ब्लू कलर से ग्रीन कलर हो गया। और जो कॉपर बचा है, जो नॉर्मल कॉपर बचा है अपने पास, वो क्या होता है, ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में स्टडी करते हैं। न्यू सब्सटेंट और सब्सटेंट आर फ्रॉम इन द केमिकल चेंजेज, केमिकल चेंजेज में एक नया सब्सटेंट क्रिएट होता है। केमिकल चेंजेज परमानेंट चेंजेज होता है, इट इज़ रिवर्सिबल होता है। लाइक एज एग्जाम्पल, ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, जैसे कि केमिकल चेंजेज होगा तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट और लाइट मे बी गिवन आउट, इसमें हीट और लाइटिंग की जरूरत पड़ती है। दे मे बी चेंज इन द कलर, चेंज इन स्मेल, साउंड मे बी प्रोड्यूस, एग्जाम्पल जैसे बर्निंग ऑफ क्रैकर प्रोड्यूस साउंड एंड लाइट। व्हेन फूड गेट स्पॉइल्ड इट प्रोड्यूस फोल स्मेल। बोथ द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस चेंजेस ड्यूरिंग अ केमिकल चेंजेस, ठीक है। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन फिजिकल और केमिकल चेंजेस में क्या डिफरेंस होगा बेटा, न्यू सब्सटेंस बनता है केमिकल में, फिजिकल में नहीं बनता। नेचर ऑफ चेंज, टेम्परेरी होता है फिजिकल, केमिकल परमानेंट होता है। रिवर्सिबल, फिजिकल रिवर्सिबल होता है और केमिकल इरिवर्सिबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट एक एग्जांपल हमने भी देखा था, रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि केमिकल चेंजेस में देखा था रस्टिंग ऑफ आयरन। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट व्हेन आयरन ऑब्जेक्ट आर लेफ्ट एक्सपोज टू मोस्ट एयर विच कंटेन ऑक्सीजन एंड वाटर, ए फ्लो ब्राउन फ्लेकी
layer is from on the air surface. This brown layer on an iron nail is hydrate. यानी कि मैंने बताया आपको, जब भी कोई आयरन या किसी एयर के ऑक्सीजन के संपर्क में आता है या किसी वाटर के संपर्क में कॉन्टेक्ट में आता है तो उसकी सरफेस पर एक फ्लेकी ब्राउन की एक फ्लेकी लेयर बन जाती है, यानी कि उसको क्या बोलते हैं, उससे आयरन लेयर को हाइड्रेट आयरन ऑक्साइड, हाइड्रेट आयरन ऑक्साइड बन जाते हैं, यानी उससे रस्ट बोलते हैं, यानी कि जंग लग गया इसके, ठीक है ना। तो Fe ऑक्सीजन प्लस H2O से करके रिएक्शन करके क्या बनेगा, रस्ट, हाइड्रेट आयरन ऑक्साइड, Fe2O3.X2. Thus the two candidates initially for rusting of iron object are water and oxygen. Air and moisturization they eat away the iron from rust, which make these object weak and ultimately useless. मतलब यूजलेस होती है, फिर उसके बाद जंग लगना है क्योंकि कमज़ोर हो जाती है वो, है ना। द लेयर ऑफ रस्ट फ्रॉम फॉल्स ऑन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द रस्टेड ऑब्जेक्ट एक्सपोजिंग फ्रेश आयरन मेटल टू मॉइस्ट एयर विच गेन्स स्टार्ट रस्टिंग. रस्टिंग इज अ केमिकल और रिवर्सिबल प्रोसेस. तो रस्टिंग का जो आयरन का रस्ट होना क्या होता है, केमिकल प्रोसेस होता है, यानी रिवर्सिबल प्रोसेस होता है. देखिए आपने हो गया, एक रस्टेड एंड एक फ्लेकी लेयर आ गई, ब्राउन फ्लेकी लेयर्स पे, है ना, ठीक है. अब प्रिवेंटेशन कैसे किया जा सकता है, रस्टिंग ऑफ प्रोजेक्ट कैन बी प्रिवेंट कैसे किया जाता है, बाय कोटिंग करिए. आयरन सरफेस पे क्या होता है, ग्रीस या ऑयल लगाया जाता है, उसकी कोटिंग की जाती है. सेकंड में क्या होता है, उसको पेंट कर दो, पेंटिंग द सरफेस और आयरन आर्टिकल, जिससे उससे जंग नहीं लगेगा. बोथ द अबव मेथड कट ऑफ द कॉन्टैक्ट एंड द मेटल सरफेस विद द एयर मॉइस्चर दैट प्रिवेंटेशन रस्टिंग, ठीक है, कट कर दो कॉन्टैक्ट को, ठीक है. बाय कोटिंग आयरन विद द लेयर ऑफ अदर मेटल, यानी कि अब उस आयरन लेयर पे कुछ अदर मेटल की लेयर कनेक्ट कर दो, ठीक है. नेक्स्ट, द प्रोसेस कोटिंग अ थिन लेयर ऑफ अदर मेटल विच आर मोर रेजिस्टेंस टू एयर एंड मॉइस्चराइज लाइक जिंक एंड क्रोमियम. देखिए जिंक होता है ऑन सरफेस, क्रोमियम होता है, यानी कि जिंक पे लग जाती है, क्रोमियम पे क्या होता है बेटा, जंग लग जाता है ऑफ आयरन आर्टिकल बाय पासिंग इलेक्ट्रिकल करंट इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन. यानी कि जिंक और क्रोमियम की सरफेस पर, आयरन की सरफेस पर अगर कोई पास होता है, कोई पास इलेक्ट्रिकल करंट पास होती है तो उसे क्या बोलेंगे, गैल्वेनाइजेशन बोलेंगे, है ना. तो जिंक और क्रोमियम रिमेन अनअफेक्टेड बाय वाटर एंड मॉइस्चराइजेशन, यानी कि वाटर और मॉइस्चराइजेशन की वजह से अनअफेक्टेड होते हैं, इन पे जंग जल्दी लग जाता है, वाटर हो या मॉइस्चराइजेशन हो, नमी हो उससे. जैसे कि एग्जांपल स्टेनलेस स्टील, है ना, तो किसी बनी होती है, एलॉय ऑफ आयरन, निकल और क्रोमियम की बनी होती है. तो शिप्स आर मेड ऑफ आयरन, जो शिप बना होता है आयरन का बना होता है. ए पार्ट ऑफ देम रिमेन्स अंडर वाटर में होता है. द सी वाटर कंटेन मेनी सोल्ट, बहुत सारे सोल्ट होते हैं उसमें, तो सॉल्ट वाटर सीड्स अप द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग. इट इज़ फॉर दिस रीजन द शिप सफर अ लॉट ऑफ डैमेज फ्रॉम रस्टिंग स्प्लिट ऑफ द. आपने देखा होगा कि शिप के अंदर बहुत सारे आयरन के मेटल्स लगे होते हैं, तो वो वाटर में जाते हैं. मैंने बोला आपको कि जब भी कोई वाटर के कांटेक्ट में, मॉइस्चराइजर कांटेक्ट में आए तो रस्ट लगेगा, ठीक है. यानी कि अगर ये उसके वाटर के कांटेक्ट में आया तो ये जल्दी से ख़राब हो जाएगा. इसके लिए इसको क्या किया जाता है बेटा, पेंट किया जाता है, ठीक है बेटा. ओके, ठीक है, थैंक यू.